अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। तो जी जनाब, एक नई सहरी के साथ एक दफ़ा फिर मैं आ गई। तो बस ये है कि आज ज़रा जल्दी उठ गए थे और जल्दी से ही हम लोगों ने सहरी कर ली थी। अच्छा जनाब, तो बड़ा बेटा मेरा खाकर माशाल्लाह से उठ गया था कि भाई उसने अपनी सहरी कर ली है। वो वॉशरूम में टीट ब्रुश करने चला गया था, तो मैंने उसी प्लेट में अपने लिए भी सहरी निकाल ली थी। ये अंडा टमाटर ये हमारे घर मस्ट है, जो बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। अदरवाइज़ कोई भी नहीं, कोई सालन वालन तो बिल्कुल भी नहीं चलता। एक ही दफ़ा बनाया पूरे रमज़ान में तो किसी ने भी नहीं खाया। और साथ में ये पराठे हैं, तो माशाल्लाह से बहुत मज़ा आ रहा था। तो बस ये है कि चाय का कप मस्ट होता है, चाय लाजमी चाहिए कि भाई सारा दिन रोज़ा होगा तो सर में दर्द होगा, तो इसलिए साथ में होती है चाय और साथ ही होती है फैनियाँ। बस इतनी ही हमारी सहरी होती है, जैसा कि आप सबको पता ही है। तो जी जनाब, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो बस ये है कि रमज़ान का पता ही नहीं चल रहा। इस दफ़ा तो बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा, ख़ुद ब खुद ही आगे की तरफ भागे जा रहे हैं। माशाल्लाह से इतने ज़्यादा रमज़ान आकर चला गया कि पता बिल्कुल भी फ़ील नहीं हुआ कि दिन में रोज़ा लगा ही नहीं। तो बस ये मेरे हस्बैंड भी आ गए, ये पहले वॉशरूम में थे, अभी आए हैं। तो बस अब हम लोग मिलकर ही बातें भी करेंगे थोड़ी बहुत और सहरी होगी। तो बस यही ज़िंदगी है रमज़ान में, तो बस यही रूटीन होती है। फिर यह है कि रात के टाइम पर अगर मैं लेट नाइट जैसे सुबह में सहरी करके सोती हूँ तो फिर मैं 1:30-2 बजे या 2:30 बजे तक जागती हूँ। तो ये है कि आराम सुकून से अपनी इबादत वगैरह कर ली तो थकावट नहीं होती। सहरी के बर्तन सहरी में धुल गए, अफ्तारी के बर्तन अफ्तारी में धुल गए, तो इतना बर्डन नहीं होता काम का, आराम सुकून से सारे काम हो जाते हैं। तो ये है कि बस हम लोगों का अपना अपना चाय का कप होगा और आराम सुकून से हम लोगों ने अपनी सहरी करनी है। अफ्तारी में भी यही होता है, काम का कोई इतना मसला ही नहीं होता। माशाल्लाह से सारी चीज़ें मेरी रेडी हुई हुई होती हैं, बस निकाली और फटाफट फ्राई कर रही। चाहे एक कोई दिन होगा रोल बना लिए, किसी दिन समोसे आलू वाले बन गए, किसी दिन कीमे वाले बन गए, तो मतलब मिक्सअप चलता है, ये मसला नहीं होता। तो हम लोग बड़े सुकून से बैठे हुए थे, आराम सुकून से हम लोगों ने सहरी की। सहरी करने के बाद ये था कि मैं तो बस फिर बच्चों के साथ ही छोटे बेटे को मैंने ये फैनियाँ डाल कर दी। फिर मैं अपना नमाज़ पढ़ के जैसे ही फ्री हुई, आज बस मेरी थोड़ी हिम्मत नहीं हो रही थी तो मैं जल्दी ही सो गई थी। लेकिन ये है कि सहरी के बाद एक सरप्राइज़ था हमारे लिए, जो बिल्कुल अचानक हमें मिला। तो बच्चों की तो बहुत ज़्यादा खुशी थी, तो वो भी आपको मैं उससे भी मिलाती हूँ। तो बिल्कुल अचानक ही मैडम आ गई, मेरी छोटी सिस्टर, बच्चों की खाला, उन्होंने बिल्कुल अचानक आकर हमें सरप्राइज़ दिया। तो जुम्मे का ये दिन था, तो मेरे हस्बैंड भी घर थे क्योंकि शॉप ऑफ थी। तो हमारा यही डिसाइड हुआ था, आज जुम्मा है तो बिरयानी ही बनाएंगे। तो ये है कि बिरयानी के साथ फिर समोसे रोल वगैरह नहीं खाए जाते, तो फिर मैंने समोसे रोल वगैरह बिल्कुल भी नहीं फ्राई किए थे, बस सिर्फ और सिर्फ फ्रूट कट किया था और बिरयानी थी और शरबत। वो भी पहले यही डिसाइड हुआ था कि कोल्ड ड्रिंक मंगवाएं, तो मैंने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सोडे वाली चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं पीनी बच्चों ने। तो इसलिए फिर मैंने टैंक ही बनाने का कहा कि नहीं, साथ में टैंक बनाएंगे। हालांकि बच्चों का था कि चलो भाई खाला आई हुई तो चले कोल्ड ड्रिंक मंगवा लें। तो ये साथ मैंने कौरमा रेडी कर लिया था, तो अब मैं साथ साथ चावल बॉयल करने के लिए डाल रही थी, क्योंकि गैस का भी थोड़ा इशू होता है। तो गैस का प्रेशर अच्छा था, लेकिन सबको यही लग रहा था कि शायद अफ्तारी तक ये बिरयानी रेडी ना होगी। और मम्मा ने जनाब आज ना रोल बनाए, ना पकौड़े, ना समोसे, कुछ भी नहीं बनाया है। तो बनेगा क्या हम लोगों का, खाली फ्रूट खाएंगे। तो मैंने कहा सब्र करो, बन जाएगी। दम में तो इतने प्रेशर चाहिए ही नहीं गैस का, सिर्फ और सिर्फ चावल बॉयल हो जाए। लेकिन अगर कम आंच होगी और मैं चावल डाल दूंगी तो वो चावल लाजमी टूट कर हलवा बनेंगे। तो इसलिए फिर मैं थोड़ी रुकी हुई थी। लेकिन यह है कि जैसे ही गैस का थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा तो फटाफट मैंने चावल बॉयल कर लिए और माशाल्लाह बहुत अच्छे बॉयल हो गए थे। बस ये फिर मैंने छान कर दम लगा देने के लिए डाल दिए थे। तो फूड कलर मैं ड्राई ही डालती हूँ, जैसा कि आपने मेरी बाकी पुरानी वीडियो में देखा होगा। तो बस ये है कि साथ साथ तैयारी हो रही थी, अपने ज़िक्र-ए-अस्कार हो रहे थे। तो मेरी छोटी सिस्टर आई हुई थी, तो घर में एक मतलब रौनक लगी हुई थी, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे। तो बस ये साथ साथ मेरी कुकिंग भी हो रही थी और वो बच्चे बाहर सहन में बैठे अपनी मस्तियों में लगे हुए थे, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी लाजमी। तो बस ये मैं दम पे लगाकर एक मतलब बेफिक्री हो जाएगी, सुकून हो जाएगा कि चलो जनाब जैसे ही अफ्तारी का टाइम होगा तो मैंने झट से डाल कर दे दूँगी। और बिरयानी ये है कि गर्म ही अच्छी लगती है, ठंडी अच्छी भी नहीं लगती। बिल्कुल दम खुले उसी वक्त उसका एक धुआंधार जो मज़ा आता है, उसकी तो बात ही अलग होती है। तो जी जनाब, बस ये दम पर लगाकर मैं लाउंज में आ गई थी अपने बच्चों के पास। चूल्हा मैंने बिल्कुल हल्का कर दिया था कि कहीं चावल बिरयानी लग ना जाए। तो बस अब हमारे लाउंज में जो मस्तियाँ हो रही थी,
खूब महफिल तपी हुई थी और खूब हंसी मजाक हो रहा था, तो मैं भी फिर आ गई और हम लोग बातें करने लग गए। तो सब हंसी मजाक चल रहा था। छोटी सिस्टर आई हुई थी, वो भी बहुत खुश थी। तो हस्बैंड मेरे आज घर पे थे, तो उन्होंने कहा चले आज मैं भी आप लोगों के साथ कोई काम करवा दूं। तो उन्हें यही होता है कि भाई शरबत ठंडा हो, है ये ठंडा, इसमें ऑलरेडी काफ़ी देर से बर्फ़ डली हुई है, लेकिन नहीं, चम्मच मारे जा रहे हैं। तो बस ये है कि बिरयानी भी अल्हम्दुलिल्लाह देखें अजानों से पहले मेरी बहुत अच्छे तरीके से दम लग चुकी थी। तो अब अजानें शुरू हुई थी तो मैं भी आकर बैठ गई। तो साथ साथ बातें हो रही थी और मज़ा। बच्चे इसलिए ज़्यादा खुश थे कि ये छोटी सी खाला इनकी आई हुई थी, जिनसे इसकी सब बच्चों की बहुत दोस्ती है। तो बच्चों की एक मतलब खुशी दीदनी थी। बहरहाल साथ साथ मस्तियाँ भी हो रही थी, हंसी मजाक भी चल रहा था और हम लोग अफ्तारी कर रहे थे। तो जनाब मेरे हस्बैंड ने तो एकदम से जैसे ही रोज़ा इफ्तार किया तो पहले प्लेट आ गई कि मुझे तो तुम बिरयानी डाल दो मैं खाऊं हो जाऊं। क्योंकि असल में हुआ ये था कि आज जुम्मे का दिन था और मेरे हस्बैंड गए नहीं थे शॉप पे, तो अफ्तार के बाद ही दुकान खुलनी थी। तो उन्हें यही था कि बस अब चले जाएं और अपना काम वगैरह स्टार्ट करें। तो मैं 1 बाय 1 सबको डाल के दे रही थी। तो छोटी खाला जो आई हुई है वो सबको शरबत वगैरह सर्व कर रही थी। तो मिल मिलाकर हम लोग ये काम कर रहे थे। बहरहाल हमारे घर अगर कोई आए हुए हो ना, तो मेरे हस्बैंड की भी खुशी दीदनी होती है, उनके चेहरे की रौनक ही अलग होती है। तो चाहे कोई भी आया हो, चाहे वो मेरे अब्बू हों, अपने बहन भाई भी हों, तो बहुत खुशी करते हैं। हालांकि अक्सर मर्द होते हैं जो चिढ़ जाते हैं कि भाई मेहमान क्यों आए हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड की आदत बहुत अच्छी है। चाहे अपने बहन भाई हैं चाहे मेरे बहन भाई हैं, बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं, बहुत खुशी करते हैं। मेहमान से ज़्यादा इन्हें होता है कि कुछ अच्छा बनाना। मैं कहती हूँ हाँ लाजमी बात है, कोई आया है तो अच्छी चीज़ बनाऊँगी। तो बस यही चल रहा होता है। तो आज भी मेरे हस्बैंड बहुत खुश थे, तो मैं दोबारा ये बिरयानी डालने के लिए चली गई थी। माशाल्लाह से 1 बाय 1 सबको मैंने सर्व की थी। तो जी जनाब ये हम लोग अफ्तारी कर चुके थे। उसके बाद का सीन था, अब इनका दिल भी नहीं कर रहा था जाने को और इन्हें जाना भी था शॉप पर तो ये बार बार उठ कर बैठ रहे थे कि मैं जाऊँ या रुकूँ, क्योंकि घर में आई हुई थी मेरी सिस्टर। तो मतलब बातें हो रही थी तो मज़ा आ रहा था, तो खुश थे सब। तो ये है कि शरबत हमारा ख़त्म हो गया था, तो ये दोबारा एक दफ़ा फिर नए सिरे से शरबत बन रहा था क्योंकि शरबत कम पड़ गया था। तो बच्चे भी खुश थे, मज़े से अपनी बातों में लगे हुए थे। तो ये मैं अपने बेटे से भी बातें कर रही थी कि मोबाइल अब रख दो बेटा। तो वो छोटे बड़े वाले को डांट रही थी कि क्यों मसला करते हो। दोनों बेटे ना आपस में एक दूसरे से फड्डा लगा कर बैठे हुए थे। तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग भी अच्छा लगेगा। तो बस ये है कि मज़ा बहुत आया था, लेकिन रमज़ान की रूटीन यही होती है, बस हड़ाहुड़ी होती है। ये कि अफ्तारी का काम अफ्तारी में किया, सहरी का काम सहरी में किया, तो इतना बल्टन नहीं होता, इतना ज़्यादा नहीं होता। तो उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग अच्छा लगेगा। इसी के साथ दुआओं में याद रखें और इंशाल्लाह नए ब्लॉग के साथ बहुत जल्द मिलूँगी। बहरहाल आज हम लोगों ने बहुत 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 इन्जॉय किया। तो उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग अच्छा लगेगा। इजाज़त दीजिए और दुआओं में लाजमी याद रखिएगा, क्योंकि आगे ताकरातें भी आ रही हैं, तो उसमें भी लाजमी याद रखिएगा। दुआओं में मेरा हिस्सा लाजमी निकालिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।